कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि योग की यात्रा में शुरुआत और मंजिल का रास्ता अलग अलग होता है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 6 के तीसरे श्लोक को समझेंगे, जो हमें बताता है कि योग की यात्रा में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति पर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवत गीता के 6ठे अध्याय को ध्यान योग या आत्म संयम योग कहा गया है। इसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को योग साधना की गहरी शिक्षाएं देते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा एक योगी कर्म करता है, लेकिन उसको उसकी फलों में आसक्ति नहीं होती। अब तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं कि योग की शुरुआत और सिद्धि के साधन अलग अलग होते हैं। तो चलिए इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। इससे पहले हम श्लोक के ऊपर दृष्टिकोण डालेंगे। आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्य वः शम कारणमुच्यते। तो दोस्तों, हमें पूरे वीडियो में दो शब्दों को पकड़ के चलना है, क्योंकि इन्हीं दो शब्दों में पूरे श्लोक का भावार्थ है। पहला शब्द है आरुरुक्षो, इट मीन्स जो व्यक्ति योग प्राप्त करना चाहता है लेकिन अभी वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। दूसरा है रोगारूढ़स्य, मतलब जो व्यक्ति योग में स्थित हो चुका है, इट मीन्स जो योग में साधना प्राप्त कर चुका है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो साधक योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, यानी अभी तक उसने योग सिद्ध नहीं किया है, उसके लिए कर्म ही साधन है। लेकिन जो व्यक्ति योग में स्थित हो गया है, मतलब जिसने योग सिद्ध कर लिया है, उसके लिए सभी संकल्पों का त्याग ही साधना बताया गया है। इसका यह मतलब है कि शुरुआती स्तर पर निष्काम कर्म करना आवश्यक है और उच्च स्तर पर संपूर्ण मन की शांति और विषयों से विरक्त होना आवश्यक है। यह एक क्रमिक यात्रा की तरह है, जैसे शुरुआत में हम सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन हर कदम एक नए प्रयास की तरह होता है। तो दोस्तों, योग की यात्रा की दो चरण हैं। पहला आरुरुक्षो, ये वो चरण है जो योग की यात्रा की सीढ़ी चढ़ने की इच्छा रखता है। यह वो साधक है जो अभी योग के पथ पर चलना शुरू कर रहा है, इसके मन में अभी भी अभाव है, इच्छा, वासनाएं, द्वेष। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? निष्काम कर्म, मतलब बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना निस्वार्थ भाव से। रोगारूढ़स्य, अर्थात योग में स्थिर व्यक्ति, यह वो साधक है जो अपने प्रयासों से योग में स्थिर हो चुका है। इसका मन विषयों की तरफ नहीं भागता, उसके लिए सम ही साधना है। अब सम का मतलब क्या है? संपूर्ण मन की शांति और संकल्पों और विकल्पों का प्रभाव और अभाव मन पे ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्यों अलग अलग साधना? हम एक ही प्रक्रिया को यूज करके उसको हम फॉलो करके साधना कर तो सकते हैं, तो ये अलग अलग क्यों करना चाहिए? एक छोटे बच्चे को आप सीधे कॉलेज की पढ़ाई नहीं करवा सकते। पहले नर्सरी, फिर स्कूल, फिर कॉलेज की पढ़ाई करवाने के लिए वो योग्य कहलाएगा। उसी प्रकार शुरुआती साधक को अगर तुरंत ध्यान में बैठने को कहे तो वो मन भटकेगा, उसका मन उब जाएगा। तो पहले उससे कर्म योग से शुरुआत करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करो, सेवा करो लोगों की। धीरे धीरे जब मन शुद्ध होगा, चित्त निर्मल होगा, तब आपका ध्यान गहराई में लगेगा, तब आप ध्यान लगा सकते हैं और बिना भटकाव के साथ। तो दोस्तों, मान लीजिए आप एक मंदिर पर जा रहे हैं जो पहाड़ी पर स्थित है। पहला चरण आरुरुक्ष, आपको सीढ़ी चढ़नी होगी। पहला कदम यही तो है, कर्म का प्रतीक है। पर चढ़ने के बाद योगारूढ़ चरण, अब बस शांति से बैठकर दर्शन कीजिए, जो सम का प्रतीक है। अगर आप नीचे खड़े खड़े ध्यान लगाने का प्रयास करें तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको पहले सीढ़ी चढ़नी होगी, कर्म योग की सीढ़ी चढ़नी होगी, तब आप शुद्ध आत्मा और सिद्ध योगी बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता के अध्याय 6 के तीसरे श्लोक का विश्लेषण। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।